भाई हम सभी बच्चों को कभी ना कभी तो वो डांट खाने का सौभाग्य ज़रूर मिला है। पहले तो हम उससे कुछ ना कुछ सीख के अपनी लाइफ में एक अच्छे मुकाम तक पहुंच जाते थे। लेकिन आज जब हम बच्चों को ये डांट खानी पड़ती है तो कुछ और ही होता है। हम उससे कुछ सीखते तो नहीं हैं, उल्टा अपने मदर फादर और टीचर्स को ही डिसरेस्पेक्ट कर देते हैं। और ये इतना बड़ा कंसर्न बनता जा रहा है कि हम कुछ नया नहीं सीख रहे हैं और एक डार्क फ्यूचर की तरफ लीड कर रहे हैं। So today I have Mr. Akash V. Sharma, my guru, my mentor on this issue. First of all, sir, I would like to welcome you on my channel Shishyoday. Thank you very much, Ram. I truly appreciate the work you have been doing and I just thank your audience as well कि हाँ वो लोग इस वीडियो में हमारे साथ बने हुए हैं और आई इनवाइट कि आप इस वीडियो को पूरा देखें बिकॉज द क्वेश्चन राम इज़ गोइंग टू आस्क आई बिलीव इज़ गोइंग टू हेल्प ऑल ऑफ यू। Okay, so guys and sir, अभी कुछ ही दिन पहले की बात है. I was sitting with my brother. He was attending his tuition. So I heard a noise. बहुत ज़ोर की आवाज़ आई and the tuition teacher was scolding Krishna. सो अभी वहाँ पर जैसा मुझे लगा कि कृष्णा का रिएक्शन ये होना चाहिए कि ओके सॉरी मैम, लेकिन वहाँ पर कुछ और ही हुआ. कृष्णा ने सॉरी तो नहीं बोला, लेकिन उसने चार चीज़ें और उन्हीं टीचर के आगे रख दी. आप ऐसे नहीं कराते, आप ऐसे नहीं कराते, मैं तो एकदम सही कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल गलत नहीं हो सकता, आप गलत कह रहे हो, मतलब कह रहे हो. अब उसका ये नेचर देख के मुझे थोड़ा सा बुरा फील हुआ टीचर के लिए भी, बिकॉज उनका एक स्टूडेंट उनसे सीखने के बजाय उनको उल्टा सुना रहा है. सो आई वेंट टू हिम. मैंने उसको बाद में बहुत देर समझाया, मैंने उसको हर तरीके से समझाने की कोशिश करी, लेकिन उसके बाद भी उसका कोई रिजल्ट नहीं आया. एंड उसकी वजह से क्लैशेस, मारपीट, इस तरीके की चीज़ें होती हैं. सो सर, आई वुड लाइक यू टू गाइड ऑन दिस सर्टेन थिंग. ये जो आप बोल रहे हो ना राम, ये एक्चुअली खाली आपके ब्रदर के साथ नहीं है, मेरे ख्याल से बहुत सारे टीचर्स हैं जो इस सारी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं. या अगर मैं क्लास का भी एक एनवायरनमेंट देखता हूँ तो ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वो रिटेलिएट करने वाले होते हैं, या तो मेंटली या फिर फिज़िकली भी. वो रिएक्शन देने में चूकते नहीं हैं. कुछ लोग जो क्लास में सामने रिएक्शन दे देते हैं वो अलग होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो एक हार्ट में डिसऑनर डेवलप कर लेते हैं. तो आप जो इसमें ये जो क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, मेरा क्या यहाँ पर मानना है कि हम सभी लोग जो है ना वो कहीं ना कहीं, मैं जो है बच्चों की तरफ से बात नहीं करूँगा. मतलब अगर मैं बोलूँ कि हाँ बच्चों को करेक्ट कर दो तो ये वीडियो यहीं ख़त्म हो जाती है. क्योंकि भाई बच्चों को करेक्ट करने के लिए अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो देन इट्स गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम. सो कहीं ना कहीं बच्चे अगर ऐसे बन रहे हैं तो एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से राम कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है. तो जो करेक्शन की रिक्वायरमेंट है वो शायद हमें समझने की ज़रूरत है कि हमें क्या करेक्ट करना है. तो आपको क्या करेक्ट करना है, मुझे क्या करेक्ट करना है अपने अंदर, या टीचर्स को या पेरेंट्स को क्या करेक्ट करना है. जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम लोग, या बच्चों को जैसे हम पढ़ाते हैं, तो टीचर्स या जो पेरेंट्स हैं या आप हो, आप कहीं ना कहीं एक अनरियलाइज्ड अथॉरिटी अपने मन में बिल्ड कर लेते हो. हमें नहीं पता होता है, लेकिन हम कहीं ना कहीं ये सोच रहे होते हैं टीचर्स, बिकॉज दे आर टीचर्स, उनको वो डेजिग्नेशन मिला है कि हाँ आप टीचर हैं, आपको इन बच्चों को पढ़ाना है. पेरेंट्स, क्योंकि वो पेरेंट्स हैं, वो सर्टिफिकेट्स में पेरेंट्स हैं, वो बायोलॉजिकली पेरेंट्स हैं, वो बच्चों के लिए अर्निंग कर रहे हैं, उनको खाना दे रहे हैं. दे थिंक कि हाँ हम ऑथराइज्ड हैं बच्चों को डांटने के लिए. या फिर आप एक एल्डर ब्रदर हो तो आप सोच रहे हो कि यू आर लिटिल वाइजर देन योर यंगर ब्रदर, दैट्स वाई आपने सोचा कि आप उसे समझा दो. तो हमारे साथ ये जो अनरियलाइज्ड अथॉरिटी हम अपने मन में डेवलप कर लेते हैं, इस अथॉरिटी की वजह से हम डोमिनेटिंग नेचर के हो जाते हैं. और हमें लगता है कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो बच्चे को वही करना चाहिए. भाई आपको लग रहा है, ऐसा कहीं लिखा तो है नहीं कि हाँ भाई वो वही करना चाहिए, या फिर वो इस बात को क्यों करे, कोई उस पर बाउंडेशन है. एवरीबडी लाइक्स फ्रीडम इन दिस वर्ल्ड, वो बंद के क्यों रहना चाहेगा, आप बताइए. सर, यहाँ पर आई मस्ट से कि आपने एक बहुत बड़ा चेंजफुल पॉइंट यहाँ पर कन्वे करा है, जिस पर शायद हम नज़र नहीं देते हैं. बिकॉज हम सबका यही नेचर रहता है कि हम बच्चों को तो सुधारना चाहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ये हमसे छोटे हैं, इनमें अमेंडमेंट लाना आसान है. लेकिन जो हमसे बड़े हैं उन्हें सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, उन्होंने पहले से ही सब कुछ सीख लिया है, जिसकी वजह से शायद एक सुप्रीम अथॉरिटी डेवलप हो जाती है और बच्चे इन्फीरियर महसूस करते हैं. हाँ, तो अब जो मैं यहाँ आपको इनवाइट करूँगा समझने के लिए वो यही बात है
कि हम लोग बच्चों को डोमिनेट करना शुरू कर देते हैं और हमको खुद को रियलाइजेशन नहीं होता है। हम सोचते हैं कि हम वाइज़र हैं, हम सोचते हैं कि हम ऑथराइज्ड हैं, और हम फोर्स करते हैं बच्चों को उस तरह बिहेव करना जिस तरह से हम चाह रहे हैं या हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बिहेव करें। और जब वैसा नहीं होता है तो हमारी ईगो हर्ट होती है, जब वैसा नहीं होता है तो हम एंग्शियस होते हैं, और एंग्जाइटी के बदले, ईगो के बदले क्या मिलेगा? लाइफ इज़ लाइक अ मिरर। तो अभी यहाँ पर थोड़ा सा एक एग्जांपल है मैं आपको दूंगा अपने बेटे का, जिसकी उम्र 5.5 साल की है। एक दिन क्या हुआ, ऐसे ही बच्चों के साथ क्लास ले रहा था, दो और बच्चे थे लगभग उससे थोड़े से बड़े थे, तो मैंने उसको डांट दिया। और मैंने जब डांटा तो बीइंग अ फादर मुझे लगा भाई मैं तो बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, लेकिन उस दिन जब मैंने उसका रिएक्शन देखा, राम यू वॉन्ट बिलीव, ही क्राइड लाइक नेवर बिफोर, लाइक इट वॉज सो मच पेनफुल फॉर मी टू सी माई चाइल्ड क्राई लाइक दैट। मतलब मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि मैंने एक बार थोड़ा सा चिल्लाया है ऊंची आवाज़ में और वो इस तरह से रो रहा है। ओके, अब मैंने यार इस बात को जब डीपली सोचा तो मैंने रियलाइज़ किया कि क्या मैंने क्यों चिल्लाया, मैंने क्यों डांटा। अब जो भी उसका बिहेवियर रहा या क्यों चिल्लाया वो एक अलग बात है, लेकिन मेन बात है कि मैं चिल्लाया और वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाया। तो हमने रियलाइज़ किया कि कहीं ना कहीं वो हमारे साथ कनेक्टेड है ही नहीं। हम उसको टेलीविज़न और मोबाइल दे देते हैं और हम सोचते हैं कि हम फ्री हो गए। तो उस दिन हमने फ़ैसला किया कि हम टेलीविज़न और मोबाइल बिल्कुल बंद करेंगे। करीब इस बात को 3 महीने हो चुके हैं, तो 3 महीने पहले हमने टेलीविज़न और मोबाइल बिल्कुल बंद किया। और जो पजेशन उसके माइंड पर टेलीविज़न और मोबाइल का था, वो पजेशन अब हमारे लव अफेक्शन का है, और जो हम उसको कडलिंग करते हैं, जो उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, वो उसके दिमाग को पजेस किए हुए है। मतलब जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा सर, आपके बेटे की एज क्या है? 5.5 साल, जो मैंने अच्छा, बताया। वो 5.5 साल का है। एक्चुअली सर अभी ऐसा हो सकता है हमारे बहुत सारे व्यूअर्स एक साथ अपने बच्चों से सब मोबाइल लैपटॉप टीवी एक साथ खींच के उसे अलमारी में बंद कर लें, और व्यूअर्स आपको भी पता है कि ऐसा करना वो एक नए कॉन्फ्लिक्ट का कारण बन जाएगा, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बड़े हैं अराउंड 10 और 12 ईयर समथिंग के, तो उस तरीके से वो उस पर बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव हो जाएंगे। हाँ, सो उस तरीके को हम कैसे हैंडल करें? तो यहाँ पर जो आंसर है ना राम, वो इसी बात में छुपा हुआ है जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोली। अथॉरिटी, अथॉरिटी को अज्यूम करना छोड़ दो, अथॉरिटी से लीड करना छोड़ दो। ये मत सोचो क्योंकि आपको एक पोजीशन मिली है टीचर की या पेरेंट की या फिर किसी भी और पोजीशन पर आप हो, ये मत सोचो कि आपको क्योंकि वो अथॉरिटी मिली हुई है, किसी ने अपॉइंट किया हुआ है या सोसाइटी के हिसाब से आप उसके पेरेंट्स हो या टीचर हो, इसलिए वो आपको सुनेगा। वो बिल्कुल फेल होने जा रहा है। हर इंसान का मन इस बात को समझता है कि कोई, मतलब मैं किसी की तो बात नहीं करता, लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं वो वफ़ा के बदले वफ़ा ही करना चाहते हैं, वो प्यार के बदले प्यार ही रिटर्न करेंगे। हम लोग सोचते हैं कि हम ऑथराइज्ड हैं, हम इसको डोमिनेट करेंगे, तो डोमिनेट तो कोई होना चाहता ही नहीं है इस दुनिया में। हमें क्या करना है? हमें लव से, हमें प्यार से, हमें सपोर्ट से, हमें फ्रेंडलीनेस से उसके साथ कनेक्ट बिल्ड करना है, कनेक्टिविटी बिल्ड करनी है। मतलब आप ये सोचिए कि आप हो एज ए स्टूडेंट, मैंने भी आपको पीटा है, ऐसा नहीं है आपके अंदर वो हार्मोन्स नहीं हैं या आप समय के साथ बड़े नहीं हुए हो, आप भी उस दौर से गुजरे हो। लेकिन उससे पहले आप खुद सोचिए कि क्या सारे टीचर्स आपको पीटेंगे? तो क्या आप वो टर्म सोचना ज़्यादा आपके लिए काम करेगा कि ये मेरे टीचर हैं, मुझे रिएक्ट नहीं करना है? हो सकता है आप रिएक्ट ना करो, लेकिन कहीं ना कहीं मन में तो आप गलत ही सोचोगे ना। यस। इनका क्या मतलब पीटने का? मतलब वो टीचर केवल एक नाम के टीचर हैं, वो केवल अपॉइंट किए गए हैं सैलरी बेस पर कि हाँ आप टीचर हैं। या फिर एक ऐसा टीचर जो आपके लिए दिन रात डिवोट कर रहा है, जो आपके लिए बहुत कमिटेड है, हर समय चिंता कर रहा है आप कैसे पढ़ोगे, आप क्या करोगे, आपकी व्यक्तित्व कैसा बन रहा है, आप क्या सोच रहे हो। और उसके लिए जैसे, मतलब जब मैंने आप पे वो जो स्टिक है वो यूज़ करी, तो उस समय आपके मन में बुरा नहीं आया होगा, बल्कि ये आया होगा कि हाँ यहाँ सुधरने का मौका है। तभी आप अगले ही दिन एक अच्छी परफॉर्मेंस के साथ लौटे। 24 घंटे में आपने एक रेडिकल शिफ्ट दिखाया। लेकिन अगर कोई इंसान XYZ, मतलब भाई टीचर जो है वो एक पोजीशन वाली जॉब नहीं है, वो एक
सर्विस वाली जॉब है, वो एक सेक्रीफाइस वाली जॉब है। तो जो टीचर हैं या जो पेरेंट्स हैं, उन्होंने क्या सेक्रीफाइस किए हैं या फिर क्या गिविंग की है, क्या केयर की है, उससे उन्हें वो अथॉरिटी मिलेगी हमारे मन में, ना कि कागज़ों पर या क्लास में। तो जब आपके मन में वो टीचर का सेक्रीफाइस, वो पेरेंट्स का लव और वो सारी चीज़ें जगह बना लेंगी, तब ज़्यादातर चांसेस हैं कि आप रिएक्ट ना करो, आप रिवोल्ट ना करो। जैसे जानवर भी है ना, वो उसको नहीं काटता है जो उसकी केयर कर रहा है, उसको लात नहीं मारता है, लेकिन बाकी सबको मार सकता है। तो यहाँ पर जो समझने वाली बात है, जो यहाँ पर मैं आपको इनवाइट करूँगा समझने के लिए, वो ये है कि हमारे को ऐसा लग रहा है कि हम जो बच्चे पर पैसा खर्च कर रहे हैं, हमने जो उसको महंगी महंगी चीज़ें ला कर दी हैं, या फिर हम जो उसको मूवी का टिकट दिलाया, या उसको मतलब आइसक्रीम खिलाई, या उसको चॉकलेट दिलाई, या जो जो हम कर रहे हैं, उसके बदले हम ऐसा सोच रहे हैं कि हमने उसके मन में जगह बना ली है। लेकिन मे बी वो उन चीज़ों को चाहता ही नहीं है। मे बी रोज़ मैं आपको चॉकलेट ला के दूँ और 20-20 रुपए की चॉकलेट मैं आपको 2 महीने तक दूँ, लेकिन बदले में मुझे आपसे वो ऑनर मिले ही ना। मे बी आपको चॉकलेट चाहिए ही नहीं थी, वो तो मैं सोच रहा था कि मैं चॉकलेट के थ्रू आपके दिल में जगह बना रहा हूँ, लेकिन ऐसा हो ही नहीं रहा था। तो क्या था ऐसा जो आपको चाहिए था, वो हमें डिस्कवर करना है। हाँ, ऑफ कोर्स गलत चीज़ की तो मैं बात कर ही नहीं रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं किसी बच्चे को अटेंशन चाहिए होती है, किसी को अप्रिसिएशन चाहिए होता है, किसी को केयर चाहिए होती है। हम उस सब को तो इग्नोर कर देते हैं एज अ पेरेंट भी या एज अ टीचर भी। हम बस सोचते हैं कि हाँ, हमने होमवर्क दे दिया, हमने अपनी ड्यूटी कर दी, हमने क्लास ले ली, काम ख़त्म हो गया। नहीं, टीचर की जॉब कभी भी क्लास तक सीमित नहीं है। टीचर की जॉब उन उस समय तक सीमित है जिस समय तक उसकी आंखें खुली हुई हैं, जब तक वो सोता नहीं है। क्योंकि एक टीचर अपने बच्चों का चिंतन तब तक करता है। अब ये एज अ टीचर हमें सोचना होगा कि क्या हम पैसे के लिए जॉब कर रहे हैं या फिर बच्चों के उत्थान के लिए जॉब कर रहे हैं। एज अ पेरेंट हमें सोचना होगा कि हम पैसे खर्च करके बच्चे के मन में जगह हासिल करना चाहते हैं, या फिर हम वाकई में टेलीविज़न और मोबाइल को भी अपनी दुनिया से हटाकर उसके माइंड को क्या कहते हैं, उसके हार्ट को विन करना चाहते हैं। आप बताइए। मीन्स थैंक यू सर, आपने इतने अच्छे तरीके से हमें नहीं, आप इसमें कुछ क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं, मतलब दिस इज़ ओके कि हाँ मैं आपको ये सारी चीज़ें बताई। और मैं ऑडियंस से भी कहूँगा कि आप भी कमेंट सेक्शन में अगर कुछ आपको क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं इसमें। सर अभी इस जगह पर तो आई डोंट थिंक सो आई एम हैविंग एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, बिकॉज जो भी मेरे साथ सिचुएशन हुई, जिस तरीके से मैं उस सिचुएशन में था, आपने जिस तरीके से एक्सप्लेन करा, आई एम टोटली आउट ऑफ दैट। आई एम एबल टू अंडरस्टैंड कि हाँ, उस एक पर्टिकुलर सिचुएशन से कैसे हमें उनके और ज़्यादा एक इमोशनल बॉन्ड डेवलप करना है, ताकि वो उस स्मार्टफोन और उस वो जो टीवी वर्ल्ड उन्होंने अपने माइंड में डेवलप कर लिया है, उससे वापस डिस्कनेक्ट हो सके और हमारे साथ उनका कनेक्शन स्ट्रांग हो। अब आप खुद सोचिए ना, आप चाह रहे हैं, जैसे अभी यहाँ बात आ रही थी कि हाँ आप सोच रहे हैं कि बच्चे वो करें जो आप चाह रहे हो। भाई वो क्यों करें? आप खुद सोचिए, आप कितना टाइम उनके साथ बिताते हो, टेलीविज़न और मोबाइल कितना टाइम बिता रहा है। भाई जो चीज़ के साथ इंसान ज़्यादा टाइम बिताएगा वही चीज़ तो उसके माइंड को पजेस कर लेगी। तो जिसका माइंड टेलीविज़न और मोबाइल ने पजेस किया हुआ है, तो वो टेलीविज़न और मोबाइल की सुनेगा ना, आपकी क्यों सुनेगा? आपको सुनाना है तो टेलीविज़न और मोबाइल बन जाओ। मतलब यहाँ पर मैं इस तरह से इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहा हूँ कि इस चीज़ को एक्शन फॉर्म में लाइफ में कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जैसे आप अपने ब्रदर का एग्जांपल लिया, मैं आपसे यही कहूँगा कि आप बिल्कुल वाइज मत बनो। आप ये सोचो ही मत कि आप ज़्यादा जानते हो, आप ये सोचो कि आप केवल उतना ही जानते हो जितना वो जानता है। एज ए टीचर भी अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं अभी जैसे आपको पढ़ाया है या आज भी मैं जिसको भी पढ़ाता हूँ, मैं कभी ये सोचता ही नहीं हूँ कि हाँ मैं ज़्यादा जानता हूँ या फिर मैं इसको कुछ सिखा दूँ। आज तक आप भी जानते हो मैं यस कभी सर। सिखाने के नज़रिए से कोई क्लास नहीं लेता हूँ। मैं केवल ये नज़रिए से क्लास लेता हूँ कि जितना ये जानता है ना, मैं भी उतना ही जानता हूँ। और जब भी आप कितनी सारी चीज़ें आप बताते हो, आप क्लास में इंट्रोड्यूस कराते हो नई चीज़ें, तो मैं उस आइडिया को रिजेक्ट नहीं करता, क्योंकि मैं तो कोरा बैठा हूँ।
मुझे कुछ नहीं आता है। जो आप बताते हो उन चीज़ों को एक्सेप्ट करके और उसके लिए आपको अप्रिशिएट करके, ऑनर करके, फिर उस चीज़ से हम कुछ नया बिल्ड करते हैं। तो इससे क्या होता है, विन विन सिचुएशन क्रिएट होती है। आप भी जीत रहे हो और वो भी जीत रहा है। मतलब बच्चे को जिताने की ज़रूरत है, हराने की ज़रूरत नहीं है। तो डांट के, फटकार के, डोमिनेट करके आप जीत रहे हो, वो हार रहा है, उसे जिताओ तो वो आपको जिताएगा। थैंक यू सर, दैट वाज अ वंडरफुल आइडिया एंड वंडरफुल सेशन वी हैड। एंड ऑडियंस, अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा। तो देखिए, यहाँ पर यही आइडिया सर ने कन्वे करा है कि अगर हम ये सोचें कि हम इनसे सुपीरियर हैं, हमें एक अथॉरिटी डेवलप कर सकते हैं, इन्हें वो करना ही पड़ेगा जो हम इन्हें बता रहे हैं, तो मेरे दोस्त उस तरीके से काम नहीं चलेगा। वो क्यों मानेगा हमारी बात? ये बात बिल्कुल सही है। अगर हमें उनसे वो काम कराना है, उनको कुछ नया सिखाना है, तो सबसे पहले हमें उनके साथ एक इमोशनल बॉन्ड कनेक्ट करना होगा। और वो कैसे होगा? जब वो टीवी और मोबाइल में जितना टाइम स्पेंड करते हैं, उतना टाइम आपके साथ स्पेंड करें। आप उनकी लाइफ का एक हिस्सा बन जाओ। और वो हिस्सा बनने के लिए यू नीड टू टॉक टू दैम। उनके साथ बात करो, उनको समझो, उनकी हर छोटी बड़ी चीज़ को आप उनके साथ डिस्कस करो। तभी वो आपके साथ उतना ओपन फील करेंगे, आपको समझेंगे कि हाँ, ये एक ऐसे हैं जिनकी बात मैं मान सकता हूँ, ये एक भरोसेमंद है। हाँ, मतलब वो आपके प्यार और मोहब्बत जो है ना, फिर उसके दिल में जगह बनाएगी, क्योंकि वो जीत रहा है। इस दुनिया में हर इंसान जीतना चाहता है, हारना नहीं चाहते। तो जब आप ऑथराइज्ड फील करते हो, अथॉरिटी फील करते हो, डोमिनेटिंग फील करते हो, तो सामने वाला बंदा हार रहा होता है। बेशक वो आपकी बात मान ले, लेकिन वो अपने मन में हार गया। तो कब तक हारेगा? एक दिन तो रिएक्ट करेगा, एक दिन तो बोलेगा ही। तो बस यहीं पर यही इम्प्लीमेंटेबल है कि आप, जैसे आपने बताया मोबाइल और टीवी, यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगा कि आप अपनी अथॉरिटी और डोमिनेंस जो है उसको छोड़ के, उसको ड्रॉप करके उसके लेवल पे आओ यार, उस बच्चे के लेवल पे आओ और वहाँ से ज़िंदगी जियो उसके साथ। हो सकता है थोड़ा समय लगे, लेकिन इतना ज़रूर हो जाएगा कि आप उसके एक एक थॉट में शामिल होगे। अब वो बिगड़ेगा या सुधरेगा, वो आपके साथ ही होगा। तो जितना आप सुधरोगे, जितना आप बिगड़ोगे, जितनी आपकी कैपेबिलिटी होगी, जितनी आपकी विजडम होगी, वो उसमें धीरे धीरे शिफ्ट ज़रूर हो जाएगा। तो यहाँ पर पर्सनल ग्रोथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अगर हम साथ में ले लेते हैं, मतलब हमारा सही होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हाँ, हम उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं लेकिन अपनी लाइफ की बैंड बजी पड़ी है, हम कोई डिसिप्लिन फॉलो करते नहीं हैं, हमारे अंदर कोई अच्छे रिचुअल नहीं है, हमारे अंदर अच्छे एथिक्स नहीं है, तो फिर हम क्या सिखाएंगे? मतलब आपका भी सही होना बहुत ज़रूरी है। मतलब आप उससे कनेक्ट होते हो तो ऑफकोर्स आप जो है एज अ फ्रेंड उसको एक इंस्पिरेशन नज़र आने चाहिए, उसको लगना चाहिए कि यार मैं तो ऐसा बनूंगा। दिस इज़ समथिंग आई थिंक वी अंडरस्टैंड। एंड थैंक यू सर। एंड ऑन दैट ब्यूटीफुल नोट गाइज, मैं आपसे फिर मिलूंगा अगली वीडियो में। हम सब यही चाहते हैं कि हम एक अच्छी सोसाइटी और अच्छे देश में रहें, है ना? लेकिन कहीं ना कहीं हम ये भूल जाते हैं कि हम ही तो हैं जो उस अच्छी सोसाइटी और अच्छे देश को बनाते हैं। और मेरा ये मानना है कि वो हम हैं, हमारे आज के शिष्य। तो मैं राम भारद्वाज उन्हीं शिष्यों के लिए और उस सोसाइटी के लिए जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं, इस चैनल पर वीडियोस बनाता हूँ। उम्मीद है आज की ये वीडियो देखकर आपका चेंज करने का मन करा होगा। तो उस चेंज के साथ कमिटेड रहने के लिए और अपने उदय के लिए यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल एंड आई इन्वाइट यू to my website to explore my other programs.